अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सारे पहले एस्पिरेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की आपने लेटेस्ट अपडेट सुन ली होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो एमडी का 2024 इक्वलेंसी केस था फ्रेशर्स 2025 की जानिब से, उसके बारे में जो अपडेट्स आपने सुन ली होंगी, कुछ बातें आपको शायद जाननी चाहिए, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले जो आज की अपडेट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस इक्वलेंसी केस 2024 जो कि कुछ 2025 के न्यू एस्पिरेंट्स और कुछ रिपीटर्स ऐसे जिनके मार्क्स जो है वो इस साल अच्छे थे, उन्होंने फ़ाइल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बारे में आज डिसीजन जो है फ़ाइनल होके आया है। आज सुबह सुबह वेबसाइट पर उसको डिसाइडेड केस मार्क कर दिया गया था और ऑलमोस्ट 1 या 2 बजे जो है वो इस केस की डिटेल सामने आ गई थी, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के रिकॉर्ड्स के साथ उसमें लिखा गया है साफ साफ कि केस डिसमिस्ड, यानी कि केस के किसी पॉइंट को भी अदालत ने मेरिट पर वैलिड नहीं पाया, लिहाजा केस को एज अ होल डिसमिस कर दिया गया। कोई पॉइंट उसका अदालत की जानिब से वैलिड नहीं करा दिया गया और इसको बिल्कुल इसकी तशरीह के लिए उन्होंने साथ वहाँ पे लिखा है कि पीएमडीसी एक्ट 2022, यानी कि एक तरह से आप समझ लें जो पीएमडीसी का स्टांस था डे वन से उन्होंने वही कैरी किया है और उसे कहा है कि क्योंकि पीएमडीसी एक्ट 2022 में वाज़े लिखा हुआ है कि कोई किसी किस्म का एक्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी रिज़ल्ट के अंदर, तो उन्होंने उस एक शिक निकाल ली। हालांकि वाज़े तौर पे लिखा नहीं गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा तो बस अब अदालत का जो ऑर्डर है वो पीएमडीसी फॉलो करेगी। तो उन्होंने कहा किसी किस्म की रिडक्शन, कोई इक्वलेंसी फार्मूला, किसी तरह का कुछ वैलिड नहीं होगा, सीधा ये रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पे ऐसे ही वैलिड रहेगा जैसे था। यानी इसका मतलब ये है कि अब जो 2024 के एस्पिरेंट्स चाह रहे थे कि वो अपना रिज़ल्ट इस्तेमाल करें लास्ट ईयर का, वो जो उनका टोटल एग्रीगेट पिछले साल था वैसे का वैसा ही इस साल काउंट होगा। अब उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ्रेशर्स 2025 के हैं उनके ऊपर ये बहुत असरअंदाज होगा। किस तरह से? क्योंकि जो अगर आप स्टैट्स को देखें तो लास्ट ईयर के और इस ईयर के स्टैट्स में काफ़ी फ़र्क है। जो इस साल सबसे टॉप एग्रीगेट स्टूडेंट्स ने अचीव किया है वो ऑलमोस्ट 94% को जाके लगता है 2025 के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो पिछले साल जिनका एडमिशन्स नहीं भी हुआ उनके एग्रीगेट भी 94.2% तक हैं। और अब जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया आपको वो स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो 94.8% तक बैठे हुए हैं, यानी कि उन्होंने एफएससी में कुछ मार्क्स इंप्रूव किए हैं तो अब वो 94.8% तक बैठे हुए हैं। तो इतना मार्जिन है आपको दोनों के रिज़ल्ट में मिलेगा। यानी एक तरफ टॉपर आपका 94% पे है और एक तरफ आपका लास्ट ईयर रह जाने वाला स्टूडेंट 94.8% पे बैठा हुआ है। तो बाकी स्टैट्स आपने देखे हुए हैं, काफ़ी एकेडमीज़ की तरफ से, काफ़ी ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से शेयर किए गए हैं। तो उसमें ओवरऑल मेरिट को तकरीबन तकरीबन 93.5 से लेके 93.65 इसके दरमियान में आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत है, आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन नज़र आएगी, लेकिन मोस्टली आपको एग्रीगेट इसी जगह नज़र आ रहा है। तो अब बात ऐसे है कि एक आज नेशनल हेल्थ कमेटी की भी मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे नेशनल हेल्थ कमेटी के चेयरमैन और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके अलावा कुछ कमेटी मेंबर्स थे पीएमडीसी के, उन्होंने मीटिंग की है। किस बारे में? एक तो यही एमडी का 2024 वैलिडिटी और एक हमारे जो ऑलरेडी एमबीबीएस इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। इसका अदालत की कोर्ट से के फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस ये एक कोइंसिडेंस है कि वो मीटिंग भी आज थी और कोर्ट का ऑर्डर भी आज आया है। लेकिन अब उस मीटिंग में जो हमारे चेयरमैन नेशनल हेल्थ कमेटी हैं, उन्होंने एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात आगे रखी कि 2024 की वैलिडिटी को एज़ इट इज़ मेंटेन रखना एक मेरिट क्राइसिस का बाइस बन सकता है। यानी कि ये 2025 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला हाइल हो सकता है राह में इनके एडमिशन्स में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिट गैप कितना ज़्यादा है। तो लेकिन अब मसला ये हुआ कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल आउट कर दिया और कहा कि कुछ वजूहत पेश की कि 22,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम एप्लीकेशंस दे रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस फाइनल है, अभी हमें डेट एक्सटेंड करनी पड़ी है वरना तो एडमिशन्स क्लोज़ हो गए थे। तो ऐसी स्टेज पे आके कोई भी फ़ैसला करना और असम्बली में जाके इसको तब्दील करना ये पॉसिबल नहीं है। अब उनकी अपनी जो भी बात थी आपस की, बहरहाल उन्होंने जो हमें बताया है वो ये है। तो अब उसके बाद उन्होंने पीएमडीसी और नेशनल हेल्थ कमेटी को आपस में मुशावरत के बाद 2 दिन का टाइम दिया है कि आप मतलब एक तरह से समझ लें कि उन्होंने एक बात तो ये सामने रखी है कि एमडी कैट वैलिडिटी के बारे में आप बात करें। लेकिन एक तरह से जब उन्होंने खुद मीटिंग में कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप समझ जाएँ फिर मतलब और कोई वो स्टांस नहीं है। ऊपर से अदालत का ऑर्डर भी आ गया है।
वरना वैसे वर्बली उन्होंने कह दिया है कि आप जो है वो इस पे भी बात करें कि एमडी कैट वैलिडिटी पे कुछ होना चाहिए या नहीं इस साल। और दूसरा जो असल पॉइंट जिस पे बात होनी है मीटिंग में 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि कल और परसों, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अब इस टाइम बैठे हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, पब्लिक मेडिकल कॉलेज में, ये प्राइवेट की बात नहीं हो रही, पब्लिक मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट, ये बात याद रखिएगा, लास्ट ईयर जो 2024 का एमडी कैट है उसी सेम रिजल्ट पे इस साल अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बीडीएस कॉलेजेस में बैठे हुए हैं और एमबीबीएस में भी लोअर कॉलेजेस में नारोवाल में डीजी खान में बैठे हैं। तो उन्होंने इस अपने मेडिकल को परस्यू रखा, साथ एमडी कैट की दोबारा प्रिपरेशन की और 2025 का एमडी कैट दिया और उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। अब वो सोचते हैं कि क्या हमारे ऊपर भी ये कानून लागू होगा, तो नहीं, उनके लिए तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, वो हर तरह से एलिजिबल हैं और एक फ्रेशर के तौर पे काउंट होंगे रेस के अंदर, और उनका हक भी बनता है कि उन्होंने मेहनत की और दोबारा एमडी कैट दिया है। मसला उनके बारे में है जिन्होंने इस साल एमडी कैट में अपेयर हुए ही नहीं, वो एडमिटेड स्टूडेंट्स, वो सिर्फ अपने लास्ट ईयर के रिज़ल्ट पे, सेम उसी रिज़ल्ट पे जिस पे उनका एडमिशन बीडीएस के किसी कॉलेज में हुआ था या एमबीबीएस के किसी लोअर कॉलेज में हुआ था, उसी सेम रिज़ल्ट के ऊपर अब वो अप्लाई करेंगे तो उनका कि बीडीएस से एमबीबीएस में हो जाएगा या एमबीबीएस के लोअर कॉलेज से किसी हाई कॉलेज में चले जाएंगे। तो आप ये अंदाज़ा करें कि वही सेम रिज़ल्ट है, वही सेम बच्चा है, सिर्फ साल चेंज हुआ है और उसका कॉलेज चेंज हो जाएगा, और वो अपना 1 साल जो गवर्नमेंट का 1 साल का उसके ऊपर खर्चा है वो ज़ाया होगा। आप देखें प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फ़ीस इस साल ऑलमोस्ट 26.5 लाख रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट गवर्नमेंट का 26.5 लाख रुपये ज़ाया कर रहा है 1 साल का। तो ये डेफ़िनेटली क्राइसिस है जिसे अभी शायद पीएमडीसी नहीं समझ रही, लेकिन अगर इसी को ऐसे कंटिन्यू किया गया तो जब बीडीएस कॉलेजेस खाली होंगे या जब एमबीबीएस कॉलेजेस में से सीटें खाली होंगी तो फिर ये इन्हें मालूम होगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन ये इनके पास अपोलोजाइज़ करने के अलावा और कोई बात नहीं है। ये हर गलती के बाद वी सिंसियरली अपोलोजाइज़ के अलावा इनके पास कोई कहने को बात नहीं होती। तो बहरहाल अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इन 2 दिनों के अंदर इनकी जो मीटिंग होनी है उसमें इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मुझे फिर भी नहीं लगता कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया टफ़ कर दिया जाए जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स के एंट्री के चांसेस कम होंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। ज़ाहिर है कि इसको ये भी एक तरह से आप समझ लें शिक ही है उस एक्ट की, कि जिसमें कहा गया कि एमडी कैट 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, तो वो उनके लिए भी वैलिड है जो पहले से एडमिटेड हैं। लेकिन अभी क्राइसिस तो बन रहा है तो इसके लिए कोई ना कोई हल निकालना ज़रूरी है, वरना आपको पता है कि एक सीट एमबीबीएस की खाली होने का स्टूडेंट का मतलब है कि वो 2 लोगों का जो है वो सीटें जा रही हैं। एक तो वो जो पिछले साल एडमिट हो सकता था, अब ये स्टूडेंट जो है वो उसकी सीट छोड़ेगा, यानी कि उसकी जगह कोई और आ सकता था। और एक वो अब इस साल किसी की सीट लेगा जिस पे कोई फ्रेश स्टूडेंट्स कम्पीट कर सकता था। तो डेफ़िनेटली क्राइसिस तो है। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो ठीक हों और वो ला के ठीक अगेंस्ट नहीं जा रहे, तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो ला के मुताबिक कर रहे हैं। अब ये तो ला के गलती है ना, उन स्टूडेंट्स की गलती तो नहीं है। तो बहरहाल अब मज़ीद यही बातें हैं। और दूसरा, डेट एक्सटेंशन के बारे में आपको पता चल गया है। 30 नवंबर तक जो है वो आपकी लास्ट डेट है एमबीबीएस में अप्लाई करने की, और 5 दिसंबर को आपको फ़र्स्ट रैंक लिस्ट लग जाएगी। तो उसमें आपको रैंक्स का अंदाज़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3400 तक आपका एमबीबीएस में एडमिशन्स होंगे और 3600 तक आपको बीडीएस में एडमिशन मिल जाएंगे। तो इसके बारे में मज़ीद आगे डिटेल्स भी शेयर किए जाएंगी, और कुछ फ़ीस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, कब कहाँ कैसे पे करनी है, और आईबीसीसी अटेस्टेशन अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने नहीं करवाई होगी, तो उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आएगी। और इसके साथ साथ आपको कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आगे पूरे प्रोसेस तक टिल फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन, एंड वहाँ पे जो रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको ये सारी एडमिशन फराहम की जाएगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आपको इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।